अल्ट्रॉन इस दुनिया में से सारे ह्यूमंस को मार के उनकी जगह एआई को रिप्लेस करना चाहता है। और मेरे पास इतना ज्यादा पावरफुल आर्मर भी नहीं है कि मैं अल्ट्रॉन को रोक सकूं, तो फिर मैं मेरे दोस्तों से हेल्प लेता हूं, जो कि है ब्लैक पैंथर, वॉर मशीन और पेपर और गोस्ट राइडर। और फिर हमारे पास फैंटेसी 4 का कैप्टन आता है और फिर वो हमें बताता है कि स्टोन हल को अल्ट्रॉन ने प्रिजन के अंदर ट्रैप कर दिया है। अब आगे तो अल्ट्रॉन स्टोन हल को अपने साइड करने की कोशिश कर रहा था, पर स्टोन हल नहीं मानता, तो फिर अल्ट्रॉन परेशान होकर उधर से चला जाता है। तभी मैं चुपचाप से स्टोन हल के पास जाने लग जाता हूँ और मेरे माइनिंग गैजेट से उसको छुड़ा के उधर से भाग लेता हूँ और फैंटेसी 4 के कैप्टन के पास जाके छोड़ देता हूँ। फिर वो मेरे से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा आर्मर देख सकता हूँ। फिर मैं उसको अपना आर्मर दे देता हूँ। फिर वो मेरे आर्मर में कुछ करके मेरे को वापिस से दे देता है और जब मैं उस आर्मर को पहनता हूँ तो मेरे कुछ हार्ट्स बूस्ट हो जाते हैं। फिर डे 51 to 54 मैं थोड़ा सा नेदर को एक्सप्लोर करने जाता हूँ, पर वहाँ पे मैं एक हिडन केव देखता हूँ। तो मेरे आर्मर के अंदर फायर रेसिस्टेंट का पोशन लगा हुआ था, तो फिर मैं उस लावा केव के अंदर चला जाता हूँ और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये तो नेदर से पूरा अलग है, यहाँ तो किसी ने कुछ बना रखा है। तभी मुझे किसी की झलक दिखाई देती है, पर मुझे वो इंसान दिखाई नहीं देता कि वो कौन था। और ये फिर से होता है, पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। मैं उससे कहता हूँ कि तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। तो फिर वो बहुत देर तक सोचता है और फिर फाइनली आके रुक जाता है। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मेरा नाम है फूथीरे और मैं हूँ आयरन मैन और मैं अल्ट्रॉन को खत्म करने के लिए ऐसे कुछ चीज ढूंढ रहा था, पर तभी मुझे ये बेस मिल गया। वैसे तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है क्यूक सिल्वर और मैं और मेरी बहन एक जेल में कैदी थे, जहाँ से अल्ट्रॉन ने हमें निकाल के हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और फिर हमें ये स्पीड की पावर आ गई। पर अल्ट्रॉन हमसे गलत काम करवाना चाहता था, तो हम वहाँ से भाग के फिर नेदर में छुप गए। तो फिर मैं उससे पूछ लेता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे अल्ट्रॉन को रोकने के लिए? मैं तुम्हें अपने बेस में सुरक्षित लेके जाऊंगा। तो वो हाँ कर देता है। फिर मैं उसको अपने बेस में लेके आ जाता हूँ। फिर मैं उससे कहता हूँ ये तुम्हारा रूम है, पर इसको तुम्हें डेकोरेट करना है। जितनी देर में मैं ये बोलता हूँ उससे पहले तो वो उस रूम को डेकोरेट कर देता है। तो जैसा पिछली वीडियो के अंदर मुझे पेपर ने बोला था कि मुझे फिर से एवेंजर्स टावर को बनाना है, क्योंकि जो हमारा पुराना वाला एवेंजर्स टावर था उस पे तो अल्ट्रॉन ने कब्जा कर लिया है। और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरा का पूरा टावर कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट अल्ट्रॉन ने सीज कर रखे हैं। तो इसलिए भी मैंने आधा टावर कंप्लीट कर दिया है। तभी मुझे जारविस एक बुरी खबर देता है, सर पास ही के बायोम से बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है कि कोई पास वाले बायोम में कुछ गलत काम कर रहा है। तो फिर मैं पास वाले बायोम में उस रेडियो एक्टिव एनर्जी को देखने निकल जाता हूँ। तो जब मैं उस जगह पे पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पे तो एक बहुत बड़ी सारी लैब है। जब मैं वहाँ ग्लास से नीचे देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे अल्ट्रॉन शायद तक खुद को चार्ज कर रहा था। तो फिर मैं ग्लास तोड़ के अल्ट्रॉन को खत्म करने के लिए चला जाता हूँ। मुझे लगा कि अल्ट्रॉन का सिस्टम ऑन नहीं होगा, पर जैसे मैं उसके सामने आता हूँ अल्ट्रॉन ऑन हो जाता है। अब तुम नहीं बचोगे फ्यूरी। अल्ट्रॉन मुझ पर अटैक करना ऑन कर देता है। तो फिर मैं भी उसका मुकाबला गन से करता हूँ, जो कि मुझे वॉर मशीन ने दी थी, पर मेरे गन से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस उसकी खतरनाक सी बीम मेरे पे छोड़ रहा था और मेरी बहुत सारी एचपी ले जा रहा था। उसकी बीम के हमले इतने ज्यादा खतरनाक थे कि मेरा जो आर्मर था और जो मेरा आर्क रिएक्टर था वो दोनों खराब हो चुके थे। फ्यूरी तुम्हारी ये कोशिश बहुत बेकार है, मैं बता रहा हूँ। मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस दुनिया के लोगों को खत्म करूंगा। अल्ट्रॉन ये बोल के चला जाता है। अब मेरे पास उड़ने की भी शक्ति नहीं थी और ना मुझसे चला जा रहा था। तभी मैं जब वापस से मेरे बेस पे लौट रहा था तो मेरा आर्क रिएक्टर बंद हो जाता है और मैं वहीं पे बेहोश हो जाता हूँ। जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मैं जिंदा हूँ और मेरा आर्क रिएक्टर भी सही हो चुका है। तभी वहाँ पे निक फ्यूरी आ जाते हैं और फिर वो मेरे को डांटना चालू कर देते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुमने अल्ट्रॉन को बनाया है क्यों, जो इस दुनिया को बचाने की बजाय बिगाड़ना चाहता है। फिर फ्यूरी मुझे कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा नूब हो तो ये वेपन्स रख लो जो तुम्हें अल्ट्रॉन को मारने में मदद करेंगे। तो डे 65 to 67 जब मैं खुशी से वापस से मेरे घर लौट रहा था, तभी मेरे रास्ते में एक गड्ढा आ जाता है जिसको मैंने देखा नहीं था। तो फिर मैं उसके अंदर गिर जाता हूँ और फिर जब मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तो फिर मेरे जेट्स काम ही नहीं करते। फिर मैं जारविस से पूछता हूँ कि क्या हो रहा है। सर आपका सूट पहले ओवर हीटिंग कर रहा है और पहले भी सही नहीं हुआ था, उसके बाद अलग आप इस गुफा में गिर गए जिससे और अलग डैमेज हो गया। जारविस सही कह रहा था। तो तभी मैं मेरा सूट उतार देता हूँ और तभी वहाँ पे
पे एक साइंटिस्ट आ जाता है जो कि मुझे कहता है आयरन मैन भाऊ आज आप हमारी लैब में कैसे? बस ऐसे ही मैंने देखा कि मेरी कंपनी में आपकी एक रिक्वेस्ट आई थी तो इसलिए आया हूँ। अच्छा आयरन मैन भाऊ, तो हमारा काम ये है कि आपको हमारे लिए एक न्यूक्लियर बनाना है, तो जाओ आप काम पे लग जाओ। तो मैं इस बुड्ढे से मिलना तो नहीं चाहता था, पर यार क्या किस्मत है कि मैं इसकी लैब में आके गिरा। तो वैसे भी अब मैं इसका कोई न्यूक्लियर नहीं बनाने वाला, मैं मेरा एक सेकंड सूट बनाऊंगा, वो भी इसकी लैब के अंदर। तो न्यू सूट के लिए मुझे कोई रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए मुझे कोई टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले एक स्टोन की पिकेक्स बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बस उतना ही मटेरियल है। फिर मैं थोड़ी माइनिंग पे जाता हूँ और वहाँ पे मुझे खूब सारा आयरन मिल जाता है, जिससे मैं आयरन की पिकेक्स बना लेता हूँ। जब मैं थोड़ा और आगे माइनिंग करने आता हूँ तो मेरे को वहाँ पे एक बहुत बड़ी सारी केव मिल जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे डायमंड्स थे। और ये खुशी 2 मिनट भी नहीं रही, क्योंकि मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा सारा ड्रैगन था। फिर डे 68 to 71 मेरी उस ड्रैगन से लड़ाई हो जाती है और वो उसकी मुंह की बदबू से शायद तक मुझे मारना चाहता था। वो मेरे ऊपर बहुत सारे अलग अलग अटैक्स को ट्राई करता है, पर मैं उसको डॉच कर देता हूँ। मैं उसके क्लोज आने का वेट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बस एक स्वॉर्ड थी और कुछ भी नहीं था उस पर हमला करने के लिए। तभी वहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन स्पॉन हो जाते हैं, तो फिर मैं उन सबको मारने लग जाता हूँ। और इसलिए मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि इनको मारने से मुझे शायद तक बो मिल सकता है, और वो मुझे मिल भी जाता है। फिर मैं उस बो से उस ड्रैगन के ऊपर हमला करना चालू कर देता हूँ और फाइनली उस की मदद से मैं उसके पंखों को डैमेज कर देता हूँ और फिर उसको गिरा के मार देता हूँ, और मेरे 2 हार्ट भी बूस्ट हो जाते हैं उसको मारने से। फिर मैं उसके में से सारे के सारे डायमंड लेने चालू कर देता हूँ। फिर वो डायमंड लेके जब मैं वापस जा ही रहा था तो मेरे को रास्ते में वापस से वो बुड्ढा मिल जाता है। फुथी रे, क्या न्यूक्लियर वेपन रेडी हो गया? हाँ मुझे आप 1 सेकंड दो, हो चुका है। जरा मुझे बताओ तो। नूब, मैंने उससे न्यूक्लियर नहीं अपना आर्मर बनाया, तेरी भैंस की। फिर मैं उस बुड्ढे को मार देता हूँ और मेरा आर्मर तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था यार। फिर मैं उस केव से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, पर रास्ते में मुझे उस बुड्ढे के चमचे मिल जाते हैं, तो फिर मैं उस चमचों को सबको उड़ा देता हूँ। जब फिर मैं उनमें से आखिरी वाले को मारता हूँ तो एक मैप ड्रॉप करके आता है, जिसको मैं डे 72 to 75 अपने बेस पे ले आता हूँ। फिर मैं मेरे बेस को कंप्लीट करने के काम पे लग जाता हूँ और मेरा बेस का एक्सटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर अभी भी एवेंजर्स टावर कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा बाकी था। उसके अलावा फिर मैं एक फैंटेसी 4 के लिए रूम बना देता हूँ जो कि उनकी थीम से मैच करता था, और ये देख के स्टोन हल्क बहुत ज्यादा खुश होता है और मेरे को थैंक यू बोलने लग जाता है। फिर मैं मेरे बेस के पास में फार्म बनाने के लिए थोड़े से एनिमल्स को अपने साथ लेके आ जाता हूँ। फिर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के गुरु शेंग ची से मिलने जाता हूँ, और फिर बहुत ज्यादा देर ढूंढने के बाद मुझे आखिरकार उनका बेस मिल ही जाता है, जो कि पूरे जंगल के बीचों बीच था। मुझे लगा कि शायद तक शेंग ची मेरे को जानते होंगे, पर वो मुझसे बात करने से पहले मेरे को देखते से मेरे ऊपर हमला करने चालू कर देते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा तेजी की स्पीड थी, तो मैं इनके ऊपर एम अच्छे से कर नहीं पा रहा था, और ये बहुत ज्यादा अच्छे जादुई मार्शल आर्ट चैंपियन है, तो इनको पता है कि किसी भी तरह के हमले से कैसे बचा जाता है। तो मेरी बीम्स का और किसी भी चीज का इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, और फिर मैं इनकी चाल समझता हूँ और फिर अपनी यूनी बीम से इनको कमजोर करने की कोशिश करता हूँ, और वो हो भी जाते हैं। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो और तुम कौन हो, तो फिर मैं उनको अपनी सारी बातें बता देता हूँ, सारी परेशानियां भी। तो फिर वो मुझे कहते हैं मैं तो तुम्हारी बस एक ही मदद कर सकता हूँ। फिर वो मेरे सूट के ऊपर जादू करते हैं, जिससे मेरा सूट अपग्रेड हो जाता है और मेरे पास 2 हार्ट और बढ़ जाते हैं, और मेरे पास एक क्रंचलर भी आ जाता है। वो मुझे कहते हैं अब तुम्हारे अंदर मार्शल आर्ट की शक्तियां भी आ चुकी है, बस इनका गलत इस्तेमाल मत करना। तो फिर मैं उनको थैंक यू बोल के उधर से निकल लेता हूँ। डे 82 to 85 मैं वापस से मेरे बेस पे आ जाता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मेरा बेस तो इतना बड़ा हो चुका है, पर मेरा अभी तक इसके अंदर कोई भी रूम नहीं है। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं मेरे लिए एक अच्छा सा रूम बनाने लग जाता हूँ। वैसे जब तक मैं मेरा रूम कंप्लीट करता हूँ, जब तक तुम वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि तुम्हें ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। और वैसे इंस्टाग्राम पे मैंने फेस रिवील कर दिया, तो जाओ उस पर भी फॉलो कर लो, तुम्हें स्क्रीन पे इंस्टा हैंडल दिखाई दे रहा होगा। और फिर मैं स्टार्क टावर को पूरा कंप्लीट करने के काम पे लग जाता हूँ। तभी फिर मैं पेपर के पास जाता हूँ थोड़े से और रिसोर्सेस लेने के लिए, पर वो मुझे कहती है कि अब उसका बैंक अकाउंट भी पूरा खाली हो चुका है। तभी मैं देखता हूँ कि पास ही में एक छोटा सा रोबोट भाग रहा है। मेरे को इस रोबोट का कनेक्शन कहीं ना कहीं अल्ट्रॉन से लग रहा था, तो फिर मैं उस रोबोट का पीछा करने लग जाता हूँ, और फिर मेरा शक दूर हो जाता है। मेरे को पता चल जाता है कि वो रोबोट और कोई नहीं, अल्ट्रॉन का चमचा है, और शायद तक किसी ने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर रखा है। तो फिर मैं उसको जाके मार देता हूँ, और फिर जैसे ही मैं उसको मारता हूँ वैसे ही मेरा बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है, और फिर मैं शॉपिंग पे निकल जाता हूँ। तो फिर से मैं मेरी अमीरों वाली लाइफ जीने के लिए सबसे पहले मैं मेरे लिए एक नया सूट खरीदता हूँ, फिर कुछ शेयर्स, और फिर उसके बाद एक खुद का प्राइवेट जेट। फिर डे 90 और 91 जब मैं आसपास की कोई
एक्सप्लोर कर रहा था तभी मेरे को वहाँ पे एक अंडर वाटर बेस दिखाई देता है, जिसके अंदर मैं जाता हूँ। वहाँ पे मैं देखता हूँ कि एक टेबल के ऊपर नाम लिखा रहा था डॉक्टर ऑक्टोपस। कुछ समझ में नहीं आया कि किस चीज की लैब है, तो मैं थोड़े से इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता हूँ। पर तभी वहाँ पे एक अलार्म चालू हो जाता है और बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं। तो फिर मैं उन रोबोट्स के ऊपर अपनी मार्शल आर्ट पावर यूज करता हूँ और फिर उन रोबोट्स की एक एक करके चटनी बना देता हूँ। फिर वो सारे के सारे रोबोट्स खत्म हो जाते हैं। उन्हीं में से एक रोबोट की इन्वेंट्री में मुझे एक बुक मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ था, थैंक यू रोबोट्स, स्पाइडरमैन को मेरे को सौंपने के लिए। अब मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ और उसकी लोकेशन मैं अंदर मैप के अंदर रख के जा रहा हूँ। तो फिर मैं उस मैप को जल्दी से ढूंढ देता हूँ और मैप को उठाकर जल्दी से स्पाइडरमैन को बचाने के लिए जाता हूँ। और फिर उस मैप पे पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ कि डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को खत्म ही करने वाला था। तो फिर मैं मेरी यूनिबीम से डॉक्टर ऑक्टोपस को खत्म कर देता हूँ। और ये देख के स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा खुश होता है कि मैंने उसकी जान बचा ली। और स्पाइडरमैन तो मेरा बहुत बड़ा फैन भी होता है। वो मुझे कहता है कि आपका एहसान चुकाने के लिए मुझे एक मौका दो, मुझे आपका सूट दो, मैं उसको अच्छा बना के देता हूँ। तो फिर मैं उसको अपना सूट दे देता हूँ। वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके मेरे को मेरा सूट वापस दे देता है और उस बार मेरा सूट बहुत ज्यादा पावरफुल था। फिर डे 95 to 98 मैं स्पाइडी को स्टार्क टावर पे लेके आ जाता हूँ और फिर मैं स्पाइडरमैन की थीम से मिलता जुलता है उसके लिए एक रूम बना देता हूँ, जिसको देख के स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा खुश होता है। और अब मेरे पास इतने रिसोर्सेज भी हो चुके थे कि अब मैं मेरे स्टार्क टावर को पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। तो फिर मैं मेरे स्टार्क टावर को पूरा कंप्लीट कर देता हूँ और आखिरकार अब लग रहा है कि ये मेरा बेस है। पेपर भी ये देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर सनसेट हो जाता है और फिर हम दोनों डेट पे जाते हैं। हम दोनों स्टार्क टावर के हेलीपैड पे बैठ के डिनर कर रहे थे, सच्ची बातें भी कर रहे थे। पर तभी वहाँ पे वो अल्ट्रॉन टपक जाता है। डे 99 अल्ट्रॉन मेरे सामने खड़ा हुआ था। वो मुझे कहता है कि पहले मैं पेपर को मार दूं, फिर इस दुनिया के सारे इंसानों को मारूंगा। और तभी वहाँ से पेपर गायब हो जाती है और फिर अल्ट्रॉन भी उधर से चला जाता है और मेरे ऊपर एक मेटा रोबोट छोड़ के चला जाता है। मैं मेरे स्टार्क टावर पे लड़ाई नहीं करना चाहता था क्योंकि अभी अभी मैंने बनाया है, पर उस रोबोट का तो मकसद ही ये था कि वो मेरे को और मेरे टावर दोनों को खत्म कर दे। वो सब ये करे उससे पहले मैं उसके ऊपर यूनिबीम से हमला करने लग जाता हूँ और फिर अपनी मार्शल आर्ट की पावर से उसे स्टार्क टावर से नीचे गिरा देता हूँ और गिरते से वो खत्म हो जाता है। जब वो मरता है तो एक मैप ड्रॉप करके आता है जिसमें अल्ट्रॉन की लोकेशन थी। तो फिर मैं उस लोकेशन पे पेपर को बचाने के लिए निकल जाता हूँ। वहाँ पे मैं देखता हूँ कि पेपर को उसने एक केज के अंदर ट्रैप कर रखा है। मैं पेपर से कहता हूँ तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी निकाल दूंगा। तभी अल्ट्रॉन कहता है कि ये तो ना आज पॉसिबल है ना कल, मैं उसको तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। और तभी अल्ट्रॉन पेपर के ऊपर बीम से हमला करता है, पर तभी उस बीम को रोकने के लिए वॉर मशीन आ जाता है। वो मुझे कहता है जब तक तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है तुम्हें डरने की नहीं बात है, मैं बचा लूंगा पेपर को, तुम जाओ तुम अल्ट्रॉन को खत्म करो। फिर मैं अल्ट्रॉन से फाइनल बैटल करने के लिए निकल जाता हूँ और फिर हम दोनों की लड़ाई होती है स्काई में। हम दोनों की लड़ाई आसमान में ऐसे हो रही थी जैसे कि कोई दो बड़े बड़े फायर जेट्स लड़ रहे हों। पर अल्ट्रॉन के पास अभी मुझसे अच्छे वेपन्स थे। वो उसकी गन से मेरे ऊपर हमला करता है और मुझे बहुत सारा डैमेज दे देता है। फिर मैं मेरी मार्शल आर्ट की पावर को यूज करता हूँ जो कि मुझे शेंग ची ने दी थी, पर उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और फिर वो मेरी पावर को कॉपी करता है और फिर मेरी पावर से वो मेरा टोटम ऑफ अनडाइंग भी खत्म कर देता है। मैं थोड़ा सा दूर भागता हूँ अपनी हेल्थ को फुल करने के लिए। तो फिर मैं जारविस से पूछता हूँ क्या अपन अल्ट्रॉन को हैक कर सकते हैं। तो जारविस कहता है कि जी हाँ, पर अगर आप इस बार फेल हो गए तो फिर मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा और आप भी पैरालाइसिस में चले जाएंगे सर। ठीक है चलेगा मुझे। फिर मैं अल्ट्रॉन के ऊपर बहुत तेजी से हमला करता हूँ जिससे अल्ट्रॉन का 2 मिनट के लिए सिस्टम क्रैश हो जाता है। फिर उसके बाद मैं अल्ट्रॉन के सिस्टम के अंदर चला जाता हूँ। वहाँ पे अल्ट्रॉन को डिलीट करने का डिवाइस पड़ा हुआ था, पर वहाँ पे मेरे सामने अल्ट्रॉन भी खड़ा हुआ था। तभी अल्ट्रॉन मुझसे कहता है कि तुम मुझे हकीकत में तो हरा नहीं पाए, फिर तुम मेरे माइंड के अंदर मुझे कैसे हरा दोगे। दुनिया में कभी भी बुराई की जीत नहीं होती है अल्ट्रॉन, ये बात ध्यान रखना। एक बार ये गलती हो चुकी है कि हमने तुम एआईज को हमारा दोस्त समझा, पर अब हमें पता चल चुका है कि तुम एआईजी तो सबसे ज्यादा बेकार हो। और फिर ऐसे हम दोनों की बहुत देर तक फाइट चलती है और फिर एट द एंड अल्ट्रॉन कमजोर पड़ जाता है और यही मेरे पास एक मौका था। तो फिर मैं फटाफट से अल्ट्रॉन के सिस्टम के पास भागता हूँ और फिर जारविस अल्ट्रॉन के सिस्टम के अंदर वायरस अपलोड कर देता है। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो गया। फिर मैं अल्ट्रॉन के माइंड से बाहर आ जाता हूँ और तभी फिर अल्ट्रॉन खत्म हो जाता है और हर बार की तरह इस बार भी बुराई की अच्छाई पे जीत हो जाती है।